प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। उनकी लंबी आयु का भरोसा मत करो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। एक समझदार व्यक्ति से नगर की रक्षा होती है, किंतु दुष्टों की पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। मैंने यह सब अपनी आंखों से बार बार देखा और इससे अधिक प्रभावकारी उदाहरण सुने। पापियों की सभा में आग प्रज्वलित होती है और विद्रोही भीड़ के विरुद्ध कोप भड़काता है। प्रभु ने भीमकाय लोगों को क्षमा नहीं किया, जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर विद्रोह किया था। उसने लोट के नगर की रक्षा नहीं की, क्योंकि उसे उसके घमंड से घृणा थी। उसने विनाश के प्रजाति पर दया नहीं की, वह अपने पापों के कारण नष्ट की गई। उसने 6 लाख पैदल सैनिकों के साथ वही किया जिन्होंने हठ पूर्वक उससे विद्रोह किया था। यदि केवल एक ही हठीला विद्रोही हुआ होता और वह बच गया होता तो बड़े आश्चर्य की बात होती, क्योंकि उसके पास दया और क्रोध है। वह बड़ा दयालु है, किंतु अपने क्रोध को भी भड़काने देता है। उसकी दया जितनी बड़ी है उतनी ही महान है उसकी डांट। वह कर्मों के अनुसार मनुष्यों का न्याय करता है। पापी अपनी लूट के साथ नहीं भाग सकेगा और धर्मी की आशा पूर्ण हो जाएगी। जो भलाई करता है उसे पुरस्कार मिलेगा और सबको अपने कार्य का फल दिया जाएगा। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया, जिससे वह प्रभु को नहीं पहचाने और प्रभु के कार्य सर्वत्र संपन्न हो। सारी सृष्टि पर प्रभु की कृपा प्रकट हो गई है। उसने प्रकाश और अंधकार दोनों को मनुष्यों में बांट दिया है। यह मत कहो, मैं प्रभु के सामने से छिप जाऊंगा, वहां आकाश में मुझे कौन याद करेगा। अपार भीड़ में मुझे कौन पहचानेगा। समस्त सृष्टि में मैं क्या हूं। प्रभु के आगमन पर आकाश, सर्वोच्च आकाश, महाग्रत और पृथ्वी सब के सब हिलाए जाएंगे। जब प्रभु उन पर दृष्टि डालेंगे तो पर्वत और पृथ्वी के आधार डर के मारे कांप उठेंगे। फिर भी वह मुझ पर ध्यान नहीं देता। मेरे मार्ग का निरीक्षण कौन करेगा। जब मैं पाप करता तो कोई नहीं देखता, जब मैं गुप्त में अपराध करता तो कौन जानता है। कौन भले कामों की चर्चा करता है, कौन उनकी प्रतीक्षा करता है। न्याय का दिन दूर है। ये नासमझ के विचार हैं। अविवेकी ऐसी मूर्खता पूर्ण बातें सोचता है। पुत्र, मेरी बात सुनो और ज्ञान ग्रहण करो। मैं तुमको संतुलित शिक्षा प्रदान करूंगा और अपना ज्ञान अच्छी तरह समझाऊंगा। मेरी बातों में मन लगाओ। प्रभु ने प्रारंभ से अपने कार्य संपन्न किए और प्रत्येक कृति का अपना स्थान निर्धारित किया। उसने सदा के लिए उनका कार्य क्षेत्र नियंत्रित किया और उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार उनको अधिकार दिया। उन्हें ना तो भूख लगती है और ना थकावट होती है। वह अपने कार्य नहीं छोड़ती। कोई ना तो उसकी निकटवर्ती कृति से टकराई और ना उसके आदेश की अवज्ञा करती। इसके बाद प्रभु ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली और उसे अपने वरदानों से भर दिया। उसने पृथ्वी तल हर प्रकार के प्राणियों से भर दिया और उन्हें उसी में लौटना होगा।